अच्छी बात है ना, बिकॉज यू नो लोग डरेंगे तो गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स को तंग कम करेगी। बट ऑन अ सीरियस नोट एक नया कॉन्सेप्ट है और हमें नए कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज हर बार हम कहते हैं कि नई चीज़ें बनती नहीं हैं। तो आई थिंक MSM पिक्चर्स आर ट्राइंग टू डू दिस एंड इट्स अ ग्रेट थिंग एंड वी शुड ऑल सपोर्ट इट। एक्चुअली कुछ भी नहीं देखा है, मैंने खाली कॉन्सेप्ट सुना है और मुझे कॉन्सेप्ट तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप जैसे आपने कहा मॉल में हम जनरली शॉपिंग करते हैं, ये करते हैं, मॉल में लव स्टोरी भी समझ में आती है, बट डर एट मॉल कुछ अलग लगता है। आई वुड वांट टू सी दिस फिल्म। आई थिंक मेरे डैड से डर लगता है, बिकॉज ही इज माई बॉस ऑल्सो, यू नो आई हैव टू रिपोर्ट टू हिम। तो प्रोड्यूसर के बेटे का तो कोई फायदा नहीं होता, ये खाली पब्लिक को लगता है। आपके लिए कभी पैकअप तो होता नहीं, तो मेरे लिए मुझे डर सबसे ज़्यादा, एंड ऑल्सो बिकॉज आई रिस्पेक्ट इट। हॉरर फिल्म में एलिमेंट तो सबसे ज़्यादा डर का ही होता है। आई थिंक जो लोग हॉरर फिल्मों के फ़ैन होते हैं वो इंजॉय करते हैं कि अगर उसमें स्पाइन चिलिंग मोमेंट्स जो होते हैं वो हों और डर लगे, और जो मोमेंट्स का जो बिल्डअप होता है किसी भी सीक्वेंस का, उसमें डर लगे उन्हें। उसके अलावा कहानी भी लोग अच्छी कहानी एक्सपेक्ट करते हैं, और इस फिल्म में आई थिंक यही सबसे ख़ास चीज़ है कि उन्होंने एक नए तरीके से हॉरर को अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, थोड़ा लेवल ऊपर ले जाने की कोशिश की है। आई थिंक मॉल्स एक हिस्सा बन चुके हैं हमारी ज़िंदगी का। हम लोग फिल्में देखने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, टाइम पास करने जाते हैं। तो ऐसे इतने सारे मॉल्स हैं, उसमें से ऐसा कोई एक मॉल है जिसकी ये कहानी है, जहाँ पे ये होता है, और फिर उसकी बैक स्टोरी क्या है वो फिल्म है। Mainly, it should be scary. That's the main thing. And a horror movie should scare you, should thrill you. That's primarily it, you know. And they should also, at some level, have a story. There should be something that you want to say with it. It just shouldn't just be scary and petrifying. There should be a story, which is important. Okay. As a director, I mean, it's primarily just the treatment of it. It's about how we approached horror. You know, we didn't cheapen it. We didn't go for the cheap thrills. You know, we really played out our scares. We let them breathe. You know, we kept building tension. So my thing is that what you'll see here is that there is a different approach at horror. What I really wanted to do was I really wanted this film to be like a vehicle of tension. That, you know, once it starts and when it ends, there's a constant element of on the edge, tension, thrill, scares. So that's primarily what I did. फॉर मी एज एन एक्ट्रेस इट वॉज वेरी चैलेंजिंग। ये आपने पहली बार ऐसा सवाल पूछा है, क्योंकि ये फिल्म एक रात की कहानी है, तो आपको पूरी ग्राफ मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि आप शूट तो 30 दिन में कर रहे हो। तो ऐसा पॉसिबल है कि आपने जो 4th डे पे फियर का एक्सप्रेशन दिया है, उसके बाद का सीन आप 40 डे पे शूट कर रहे हो, तो आपको वो मेंटेन करना है। और फियर, डर लगना और ट्राइंग टू सर्वाइव समथिंग इतना रॉ नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि वो आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो, वो आप रिहर्स नहीं कर सकते हो। वो आप रिहर्स करोगे, आप सबको दिख जाएगा कि ये रिहर्स्ड है। तो टू ऑलवेज बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड कि हम नेचुरल ही लगे, हम इंट्रिंसिक ही करें, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने कहीं जगह पे पता नहीं अचीव किया भी है कि नहीं, आप बता दें, बट कोशिश पूरी की है। बिल्कुल, ये सब एसेस रहे हैं इस जॉनर में, और आई थिंक जितने यंग डायरेक्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इनमें से किसी न किसी से तो इंस्पायर होके ही बनाते हैं ना फिल्में। तो पवन की आई थिंक सेंसिबिलिटी बहुत सही है थ्रिलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये फिल्म हॉरर के अलावा इसमें एक थ्रिल एलिमेंट भी होने वाला है, इसमें एक एडवेंचर भी होने वाला है। इट्स नॉट कि बस वो चल रहा है, इसमें आपको जो एक्शन एडवेंचर वो सारा कुछ जो दिखने वाला है वो भी काफ़ी, उसका भी मजा लेने वाले हैं। Yes, actually, I saw it without the sound and the effects. I only saw because you dubbed for it, so we only saw portions where you dubbed for. Yeah, this for me, this was the kind of horror film I wanted to be a part of. So I'm feeling very happy today.